नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर करके जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मी बढ़ते जा रही है और पारा जो है हिट जो है बढ़ते जा रहा है। अभी ताजा तरीन क्या है, पिछले 2 दिनों का जो घटनाक्रम घटा है महागठबंधन के लिए परेशानी बढ़ाने वाला है। एक तो सबसे पहले आज बैठक हुआ महागठबंधन का जिसमें कोई निर्णय नहीं हुआ। जिस जो उम्मीद की जा रही थी, लोग उम्मीद कर रहे थे कि महागठबंधन में संभवतः सीट का बंटवारा फाइनल हो जाए, सीएम के कैंडिडेट के रूप में तेजस्वी यादव के नाम पे मुहर लग जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा कल एक ऐसा ट्वीट मुकेश सहनी के द्वारा किया गया जिसके वजह से राजद, कांग्रेस और महागठबंधन में खलबली सी मच गई और एक परेशानी खड़ी हो चुकी है। मुकेश सहनी ने कल, और इतना ही नहीं, साथ ही तेज प्रताप जो यादव, जो मतलब जो जिस तरीके से लालू यादव ने भाई पार्टी से निष्कासित कर दिया, परिवार से निष्कासित कर दिया, लेकिन तेज प्रताप यादव भी महागठबंधन की परेशानी बढ़ाते ही जा रहे हैं और बढ़ाने का काम भी कर रहे हैं। उन्हीं के शब्दों में बोल रहा हूँ कि बढ़ाने परेशानी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दिया है उन्होंने। और महुआ का जो विधानसभा चुनाव जो वहां से विधायक हैं राजद से, वो मतलब कह रहे हैं जो आला कमान कहेगा वो आला कमान पे चले गए। और ये भी खबर आ रही है कि शायद संभवतः महुआ से तेजस्वी यादव चुनाव लड़े। तो उसके बाद है तेज प्रताप यादव ने कहा कि अगर ऐसा होता है तो हम राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे। बात अब है जो दिलचस्प होते जा रही धीरे धीरे। उसके बाद एक इंटरव्यू में एक चैनल के सामने मानक गुप्ता एंक के सामने जब पूछा, मानक गुप्ता ने पूछा, तो उस पर कहा कि राजद में महिलाओं के साथ छेड़खानी की जाती है, गाली गलौज किया जाता है। ये अभी सचिव जी और वीरेंद्र के बीच में जो मामला हुआ उसमें भी सचिव का समर्थन किया है तेज प्रताप यादव ने। ये भी एक दिलचस्प मोड़ ले चुका है। तो उसके बाद उस सवाल पे उन्होंने सीधा ही कहा कि भाई वहां पे आए दिन बहुत सारी चीजें होती है, पार्टी के लोग क्या नहीं कर रहे, दारू पी के बैठते हैं, जिला कार्यालय चले जाइए, हर जगह चले जाइए, राजद के कार्यालय में महिलाओं को छेड़छाड़ के साथ छेड़छाड़ किया जाता है। ये बहुत बड़े आरोप उन्होंने लगाए। तो दिन प्रतिदिन जो है कि परेशानी महागठबंधन का बढ़ते जा रहा है, कमने का नाम नहीं ले रहा। सबसे पहले तो जैसा मैंने बताया कि कोई अभी गठबंधन में ये फैसला नहीं हुआ कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पे लड़ेगी। ऐसे ये एनडीए में भी है, क्योंकि एनडीए में अभी जैसे उपेंद्र कुशवाहा ने कहा मेरे से कोई बात नहीं हुई है, जीतन राम मांझी ने कहा कि मेरे से कोई बात नहीं हुई है, इसी तरह से चिराग पासवान ने भी कहा कि मेरे से कोई बात नहीं हुई है। जिस पर कि कल एक कार्यक्रम में सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री हैं और अभी सर्वे सर्वा कह सकते हैं, कहने को दिलीप जायसवाल अध्यक्ष हैं, लेकिन सर्वे सर्वा किसको पार्टी में रहना है, किसको पार्टी के बाहर जाना है, ये तय करते हैं सम्राट चौधरी। कौन मंत्री बनेगा, कौन मंत्री नहीं बनेगा, ये भी तय करते हैं सम्राट चौधरी। जिला कार्यकारिणी में कौन होगा कौन नहीं होगा, ये भी तय करते हैं सम्राट चौधरी। तो सम्राट चौधरी इस सवाल पर कहते हैं कि अभी ऐसा कुछ नहीं, केंद्रीय टीम आएगी उसके बाद सब लोगों से बातचीत शुरू की जाएगी। तो ये दोनों गठबंधन में भी चल रहा है। ऊपर से कम एनडीए गठबंधन ने ऑलरेडी कह दिया, ये सम्राट चौधरी ने भी कहा था कि कल कि भाई हम नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे और वो हमारे यहाँ के चेहरा है। लेकिन अभी महागठबंधन में ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि तेजस्वी यादव के नाम पर कांग्रेस ने सहमति जताई है। तो खैर ये तो है ही। तो सबसे पहला जो है कि जो मुकेश सहनी ने एक ट्वीट किया कि हमारी पार्टी 60 सीटों पे चुनाव लड़ेगी, बाकी जगह पे हमारे गठबंधन दल के उम्मीदवार लड़ेंगे। एक तरफा उन्होंने अनाउंस कर दिया, जिसके वजह से महागठबंधन में हलचल सी मच गई है, खलबली मच गई है। क्योंकि राजद 60 सीटें, महागठबंधन में 60 सीटें मुकेश सहनी को मिलने वाला नहीं है। क्योंकि जहां एक तरफ 70 सीटें कांग्रेस मांग रही है और 70 सीटों में पिछली दफा कांग्रेस 19 सीट जीती थी, इस बार 50 सीट से ज्यादा कांग्रेस को राजद देने नहीं जा रही है। और अभी इसी पर जो है खींचतान चल रहा है, कांग्रेस चाह रही 70। तो भाई मेरे किस किस सीट को काट करके अगर आप देखें 243 विधानसभा सीटों में से अगर 60 पर ऑलरेडी मुकेश सहनी कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे, तो फिर कांग्रेस को 50 रख लीजिए तो 115 सीटें हो जाती हैं। सॉरी, 110 सीटें हो जाती हैं। 60 और 70, अच्छा 50, माफ कीजिएगा, 70 तो मतलब उसका डिमांड है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि 50 राजद दे रही है तो 50 और 60 है, ये सोच कर करके और उसके बाद आप सोचिए कि फिर माले वगैरह है, फिर और भी है। तो अभी ये पशुपति पारस महागठबंधन में जाने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं और वो भी इंतजार कर रहे हैं कि कब बुलावा है तो मैं भी शामिल हूँ।
तो उसको उनको भी कुछ सीटें देना है, तो फिर राजद कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगी? तो राजद अपने कम सीटों पे चुनाव लड़ने वाली नहीं है, ये तो तय है। तो ये जो है, अब ऐसी स्थिति में सवाल उठता है कि क्या महागठबंधन में टूट होगा? क्या मुकेश सहनी इधर से महागठबंधन से बाहर होंगे? ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि एक तो ये लगातार वो बयानबाजी कर रहे हैं और कह रहे हैं, ऊपर से आज जो है एनडीए के एक मंत्री, बिहार सरकार के मंत्री, यानी कि हम पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, संतोष सुमन, उन्होंने खुला ऑफर दिया है मुकेश सहनी को कि आप आ जाइए एनडीए में, आपका एनडीए में ही उचित सम्मान मिलेगा, आपके मतलब जो भी है सहनी समाज के लोगों को सम्मान मिलेगा। तो ये चीजें जो है, खुला ऑफर भी मिल रहा है, तो इसे देखते हुए लगता है कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि हाँ मतलब गठबंधन टूट जाएगा। लेकिन एक ये भी बनता है कि संभवतः प्रेशर पॉलिटिक्स हो, क्योंकि प्रेशर ऐसे बनाएंगे, कांग्रेस भी प्रेशर पॉलिटिक्स ही कर रही है कि हमको 70 मिल जाए, उसी तरह से मुकेश सहनी भी कर रहे हो कि 60, अगर मैं कह रहा हूँ जैसे एनडीए में 40 से चले चिराग पासवान अब 30 पे आ चुके हैं, तो उसी तरह से ये भी 60 से घटते घटते फिर ये आ जाएंगे अपने जगह पे, हो सकता है ऐसा भी हो सकता है। तो इसके वजह से जैसे क्या है कि भाई अब लग रहा है कि क्या है, जैसे अगर मुकेश सहनी का अगुवाई वाली विकासशील पार्टी महागठबंधन का जब से हिस्सा बनी है, और सब जगह मछली पता ही है कितना वायरल हुआ था लोकसभा में, और अभी भी फिर इस तरह की बात कर रहे हैं, तो एक तरह से ये जो है सीधा सीधा दोनों माने गठबंधन सीधा वो जो करते हैं कि 2025 में मुकेश सहनी का जो ट्वीट है, 2025 में हमारी सरकार बनेगी और बिहार के अगले मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे, यहाँ पे ये भी ये कह रहे हैं। और उप मुख्यमंत्री बिहार के अति पिछड़ा समाज के मल्लाह का बेटा भी, वो अपने आप को उप मुख्यमंत्री भी घोषित कर चुके हैं। तो ये भी एक उन्होंने ट्वीट किया, साथ में लगातार 2 ट्वीट उन्होंने सीधा सीधा ये किया है, जिसके वजह से महागठबंधन में परेशानी का सबब बना हुआ है। अब बात आता है कि तेज प्रताप यादव जब घोषणा उन्होंने करी कि भाई मैं महुआ विधानसभा से चुनाव लड़ूंगा, तो वहाँ के जो उम्मीदवार हैं वो उन्होंने कहा भाई हमें वहाँ से जो भी आदेश होगा सुप्रीमो से वही मैं करूंगा, उनका जो निर्णय वही हमारे लिए सम्मान। और ये निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तेज प्रताप यादव। उन्होंने कहा कि बाकी जगह जहां जहां युवा कोई भी लड़ेगा, चुनाव लड़ेगा निर्दलीय, उसको हम मदद करेंगे। एक तरफ महागठबंधन ये भी कह रहे हैं कि हाँ ये सरकार को उखाड़ फेंकना है, वो हमलावर एनडीए पर भी है। तो ऐसा नहीं कि हाँ राजद पर भी अब हमलावर, अपने परिवार को अनफॉलो कर चुके हैं सभी जगह सोशल मीडिया साइट से, कुछ समय पहले ही, तो 4-5 दिन पहले। और खुले तौर पर अब आकर कर कर करके वो राजद के बारे में खुले तौर से बोल भी रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं। सभी विधायकों, कुछ कुछ जैसे भाई वीरेंद्र के बारे में भी आलोचना कर रहे हैं, और वो आरोप भी लगा रहे हैं कि हमें अपने परिवार से और पार्टी से दूर करने के लिए तेजस्वी यादव को कुछ लोगों ने घेर लिया, और उसके वजह से ये निर्णय हुआ है। ये भी उनका एक आरोप है। रह गई बात, जब इस संदर्भ में तेजस्वी यादव से सवाल पूछा गया, तो तेजस्वी यादव ने कहा कि ऐसे बहुत सारे नए दल आते हैं, बनते हैं, अब बिगड़ते रहते हैं, इसलिए ये सब कोई बात नहीं, मैटर नहीं करता है, इतना ही उन्होंने कहा। इस पर ज्यादा उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। लेकिन एक और भी खबर चली कि भाई उन्होंने कहा कि महुआ से हम लड़ेंगे, तो तेज प्रताप यादव ने कहा कि हम राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे। तो ये दोनों भाई में भी नूरा कुश्ती चल रही है, उठापटक चल रहा है, क्या होगा नहीं होगा। तो कुल मिलाकर कर यही है कि महागठबंधन की परेशानी बढ़ते जा रही है, कुछ समझ में उन लोगों को नहीं आ रहा। ऊपर से सीमांचल में जो है AIMIM का जो मतलब जो ओवैसी की पार्टी है, वो भी इनके लिए सरदर्दी। अलग बात है कि ओवैसी ने ऑफर दिया कि हमें महागठबंधन में उचित सीट मिल जाए तो हम भी गठबंधन में शामिल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, उनको नकार दिया गया, तो वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो इस बार का चुनाव जो है, और जनसुराज के आने की वजह से और भी चुनाव दिलचस्प होने वाला है। अब निर्भर करता है बिहार की जनता क्या सोच रही है। बिहार की जनता जिस तरीके से शांत हो रखी है कि समुद्र में तूफान आने से पहले की जैसे शांति है, वैसे ही शांति है। तो अब ये तो समय बताएगा कि क्या होगा। लेकिन अभी जो है महागठबंधन में भी परेशानी है, एनडीए में भी परेशानी है, लेकिन महागठबंधन से कम है। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नमस्कार।